दीक्षा ऐप में बिहार पाठचर्या और समावेशी कक्षा की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हमें परेशान करने वाली चीज़ें मिलती हैं, वो है प्रश्नोत्तरी। तो आइए आज हम प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका हम एक एक करके उत्तर जानेंगे। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी खुल गई। इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो यह भारत के विभिन्न स्तरों पर ये शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समान विकलांगता वाले दो बच्चे। समान विकलांगता वाले दो बच्चे, इसके लिए कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा, एक साथ सीखें। एक साथ सीखें और शिक्षण और सिखाने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। मतलब ये ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया। तो ये 2009 में अधिनियमित किया गया था और अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। इसके बाद प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा सभी। इसके बाद इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है। इन सभी को छोड़कर UDL सिद्धांत है, व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। ये इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। राम दृष्टि बाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे। NEP मतलब नई शिक्षा नीति जो 2020, इसमें 10+2 डिज़ाइन किस में बदलने का प्रस्ताव किया गया। तो ये किया गया 5+3+3+4। और एक और क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति किन वर्षों में तैयार किया गया था। तो इसे तैयार किया गया था 1968 में और 1986 में। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। इसके बाद हम सबमिट करते हैं। देखिए 10 में 10 आंसर आया। 10 में ये इसका स्कोर जो यहाँ पे 10 का 10 है।